से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पुनीत शर्मा फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। आज इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में हम आपके बीच लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एमएसटी हमारी इंडिया की लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसका की नींव रखा गया वो 19 अक्टूबर 2024 तालकटोरा स्टेडियम से एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा रखा गया। ब्लॉकचेन मेननेट पे लाइव हुई नवंबर 2024 में। तब से इसके जो नोड सेलिंग प्रोग्राम है वो हमारे भारतीय मूल के हर व्यक्ति के लिए लाइव हुआ साथियों। हर वो शख्स जिसके पास उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वो भारतीय मूल का रहने वाला है, उसके लिए इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो केवाईसी करके रजिस्टर करके बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर अगर मैं बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों, और इसमें बिकम ए पार्टनर वो सम्मिलित हो सकता है। आज तक बिटकॉइन से लेके इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, आडा जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई उसमें हमें इस कदर किसी ने ज्ञान न दिया कि हम इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित होकर के आने वाले समय के लिए हमारे भविष्य को और उजागर कर सकते हैं। आज मैं बात करूं साथियों, आज से 16 वर्ष पूर्व जब बिटकॉइन का उद्गम हुआ, सातोशी नाकामोटो ने इसका इनोवेशन किया। उस समय हमें पता न था, हमें किसी ने बताया न था और ना ही हमें इस चीज का ज्ञान था कि वो चंद रुपयों में आने वाला बिटकॉइन आने वाले इन कुछ सालों में हमारे लिए इस ट्रेड का बिल्कुल हाई लेवल में राजा बन के बैठेगा। आज अगर मैं बात करूं तो एक बिटकॉइन जो कि 10 रुपए का हुआ करता था, आज 1.25 करोड़ से अधिक का भी हुआ है साथियों। तो ये पावर है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य करता था, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से स्टार्ट करके प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी की ओर अपने आप को अग्रसर किया। और आज हम बात करें तो एमएसटी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे वर्क करते हुए इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस के साथ भारत सरकार के एसटीपीआई और अपेरी डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है साथियों। आज यह हमारे लिए एक विजन लेके आई है जो कि डिजिटल वर्ल्ड ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप के साथ यह आगे बढ़ रही है। अगर मैं इसमें बात करूं करंट सिस्टम में, तो ये सेंट्रलाइज और लिमिटेड कंट्रोल पे वर्क करता है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेयर, सिक्योर, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम पे कार्य करती है, जो कि आज इस उभरती हुई दुनिया में इस 21वीं सदी में हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभा रही है। आज मैं बात करूं लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो रीढ़ की हड्डी है, जैसा कि हमारे शरीर के अंदर अहम भूमिका रीढ़ की हड्डी की होती है। अगर बहुमंजिला इमारत में मैं बात करूं तो उसका ग्राउंड फ्लोर यानी कि उसकी नींव जो रखी जाती है वो लेयर वन है। आज लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे इस पे प्रोग्राम डिप्लॉय होंगे, जैसे जैसे इस पे नए इकोसिस्टम डेवलप होंगे, इस पे लेयर डेवलप होती जाएगी। आज अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंपल शब्दों में आपको बताऊं साथियों, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। उनमें कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना हम सेव करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। वहां पे हम किसी भी डाटा को ना चुरा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर हमने हमारा कोई भी डाटा अगर सेव कर दिया तो वो डाटा युगों युगों तक के लिए सेव हो जाता है।
अगर किसी कारणवश उस डाटा में किसी एक सर्वर में या किसी एक ब्लॉक में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसा कि साथियों आज हमारे पास हमारे गैजेट्स हैं, जैसा कि हमारा लैपटॉप हुआ, आईपैड हुआ, फोन हुआ, जो भी डिजिटल हमारे पास डाटा है जिसमें हम हमारे डाटा को सेव करते हैं, अगर वो गैजेट्स किसी कारणवश खराब हो जाता है, टूट जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उसके साथ हमारा वो डाटा भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ उसको कनेक्टेड कर देते हैं, तो उसमें हमारा जितना भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना सेव होती है, वो हम रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक ब्लॉक में किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई, डिस्ट्रॉय हो गया, या उसका डाटा है वो क्रैश हो गया, तो उस डाटा को हम रिकवर कर सकते हैं अदर ब्लॉक से। आज इसमें मैं अगर बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैकेनिज्म की, तो साथियों जब बिटकॉइन आया तो वहां पे प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य होता था, लेकिन आज उस टेक्नोलॉजी को हमने और एडवांस डेवलप करके प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस समय की उभरती हुई, इस समय की इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इस समय की इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वर्क करते हैं। आज मैं बात करूं नेटिव टोकन्स की, कोई भी ब्लॉकचेन जो बनती है, ब्लॉकचेन के अंदर उसके मदर कॉइन्स होते हैं, और मदर कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन में बीटीसी, इथेरियम में ईटीएच, और एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एमएसटीसी इसका मदर कॉइन है साथियों। मदर कॉइन को हम गैस फीस के तौर पे यूज करते हैं। गैस फीस, जो भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, उनमें जो भी लेन देन होगा वहां पे फीस लगती है, और फीस का जो पेमेंट होता है, जो वहां पे भुगतान होता है, वो उसके मदर कॉइन में होता है साथियों। आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूस मैकेनिज्म में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पे ये वर्क करती है। नेटिव टोकन्स मैनेजमेंट और स्केबिलिटी सॉल्यूशन में ये वर्क करती है। आज अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर में, तो साथियों आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। आज आप चेक करें कि आज हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन आईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से हो रहा है, वहां पे ट्रांजेक्शन की जो फिगर्स हैं वो ज्यादा डिजिट की होती हैं, और वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड हैं। आने वाले समय में हर बैंकिंग सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आज वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सीतारमन जी भी इस चीज को विशेष तौर पे फोकस कर रही हैं। आज गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति पूर्ण रूप से जागृत है, क्योंकि यह हमारे बैंकिंग सिस्टम को और सुदृढ़, और सुगम, और मजबूत बनाती है। यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली है। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन, हर मैकेनिज्म है वो सेफ एंड सिक्योर है साथियों। इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं कि आज हम डिजी लॉकर को यूज करते हैं। डिजी लॉकर कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। हमने देखा कि ई स्टाम्पिंग, हम स्टाम्प पेपर का यूज करते थे, जो कि एक पेपर के रूप में होता था, उस पे नंबरिंग लिखी होती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट ने डिजिटली रूप से उसको डेवलप किया, और ई स्टाम्पिंग का ऑप्शन हमारे बीच है, जो कि कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहा है साथियों। अगर मैं आपको और इसका उदाहरण बताऊं, तो कोविड का जो सर्टिफिकेट था वो भी ब्लॉकचेन पे बना था, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं थी। क्योंकि अगर किसी को गलत डोज लगती, या एक से अधिक बार डोज लग जाती, अगर कोई भी डाटा मिसप्लेस होता, या कोई भी डाटा आपस में मिसमैच होता, तो वहां पे जान माल का नुकसान हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने एक ही चीज देखा कि हम उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय
हुआ था साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं तो आज भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे प्लाट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार ऑफिस का जितना भी जो कार्य है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रहा है साथियों। यह डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही है। आज हम बात करें डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसमें हमारे को वोटिंग राइट्स भी मिलता है। आज मैं बात करूं यूज केस की, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय होने हैं, यूज केस आने हैं, उन सभी की अगर मैं बात करूं, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इन सभी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अहम रोल है साथियों। आज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए मैं बात करूं तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने अपना स्टेबल कॉइन यूएसडीसीई स्टेबल कॉइन ऑलरेडी मार्केट में ला चुके हैं, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टेबल कॉइन यूएसडीसी के साथ पेयरिंग में लॉन्च हो चुका है साथियों। आज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में चाहे हमारे कोई रिलेटिव, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कहीं भी हो, उसको हम पेमेंट को ट्रांसपेरेंट तरीके से, फास्ट तरीके से भेजने का एक जरिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम स्टेबल कॉइन से उनको पेमेंट भेज सकते हैं। डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर भी इसकी अहम भूमिका है। डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे चाहे केवाईसी हो, चाहे हमारा अदर डॉक्यूमेंटेशन हो, आज मैं बात करूं तो बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेज, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने स्पेशल ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्सेज भी निकाल दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत से कॉलेज, इंस्टीट्यूट और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। इसी के साथ साथ सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं बात करूं तो वो भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन, हर कंसाइनमेंट, हर चीज को हम लीगली रूप से और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में रियल टाइम विजिबिलिटी को भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ साथ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या मेडिकल सेक्टर में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, उनकी सप्लाई चेन हो, क्लिनिक हो, या हॉस्पिटल का जो भी डेटास हो। आज हम बात करें तो क्यूआर फोलियो हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि एक व्यक्ति के ऊपर एक क्यूआर बनेगा, उसमें वो जन्म से लेके अपने अंतिम सांस तक की हर जानकारी को, हर मेडिकल रिपोर्ट को, यानी कि जब हम पैदा हुए हमारा ब्लड ग्रुप क्या था, हमारा वेट क्या था, हमारा हार्ट बीट क्या थी, हमारे को कोई डिजीज तो नहीं थी, वो सारा का सारा डाटा जो है उस क्यूआर फोलियो में हमारा एक क्यूआर जनरेट करके, जिसको कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड करके उसमें सेव होता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें सिर्फ हमारा क्यूआर स्कैनर देना है, जिसको स्कैन करके वहां के डॉक्टर्स हमारे जीवन की पूरी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो आने वाले समय में हॉस्पिटल सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का अहम रोल होगा साथियों। इसी के साथ साथ रियल स्टेट में अगर मैं बात करूं, टोकनाइज ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, आज बहुत से ऐसी संस्थाएं, बहुत से ऐसी होटल्स, इंडस्ट्रीज, जिनको की टोकनाइज में ढाल करके हर व्यक्ति को उसकी पार्टनरशिप, उसकी ओनरशिप दी जा रही है, उनका डिविडेंड दिया जा रहा है, उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, और यह एक टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है साथियों। इसी के अलावा एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में भी इसका अहम रोल है। मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में भी, जैसा मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रही है। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी आज चाहे गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, गवर्नमेंट के जो वर्क हों, वो धीरे 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 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूटिलाइज हो रहे हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को अगर डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट से जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है एमएसटी ब्लॉकचेन साथियों। आज जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं, उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि बिकम ए वैलिडेटर,
यानी जिन्होंने भी आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, आप इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान लें, क्योंकि साथियों अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप इस टेक्नोलॉजी को समझें, इसका संपूर्ण फीचर्स को जानें, किस कदर ये आगे बढ़ रही है, किस कदर ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, किस कदर हमारे जितने भी व्यापार व्यवहार, चाहे हमारे मॉल्स हो, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, वो सारी की सारी इंडस्ट्री धीरे 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 ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रही है। उन चीजों को समझें, जाने, बिकम ए वैलिडेटर्स। हम इसमें किस कदर सम्मिलित हो सकते हैं, किस कदर हमारे को इसका बेनिफिट होगा। साथियों हमने सुना, आज तक हम सिर्फ यूजर बनते आए। हमने सिर्फ क्या किया कि बिटकॉइन लिया, उसको होल्ड कर दिया, इथेरियम लिया, उसको होल्ड कर दिया, बीएनबी लिया, उसको होल्ड कर दिया, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश ना की, ये चीज का ज्ञान हमें कोई बताने वाला न था कि आखिरकार ये बीएनबी, इथेरियम, बिटकॉइन को जनरेट कैसे करना है, उसको पैदा कैसे करना है। हमने सिर्फ फसल खरीदी और उसको स्टॉक किया, लेकिन उस फसल की पैदावार कैसे करनी है, इस चीज का हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया। यहां पे हम बिकम ए वैलिडेटर बन के इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन को माइनिंग करेंगे, मिंटिंग टेक्नोलॉजी से। हम मिंटिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मिंटिंग होकर के 20 वर्षों का एल्गोरिदम है, जिसमें कि हमारे को इसके मदर कॉइन 20 वर्षों तक मिंटिंग टेक्नोलॉजी से हमारे पास आएंगे साथियों। और वहां जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी। जो वैलिडेटर हैं वो लिमिटेड हैं, जो लोग वैलिडेटर बन गए वही रहेंगे। उसके बाद संपूर्ण विश्व जो है वो इसका यूजर होगा। आज अगर मैं बात करूं, आज से 8 साल पूर्व की, जब बाइनेंस की ब्लॉकचेन मार्केट में लॉन्च हुई, वो एयर ड्रॉप देती थी, जैसा कि एमएसटी ने दिया, और बीएनबी का प्राइस था 6 से 7 रुपए के बीच में। लॉन्च हुआ, धीरे 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 उसका प्राइस बढ़ा। उस समय जो लोग उसमें वैलिडेटर बने थे, आज बीएनबी 860 यूएसडीटी का है, जो कि 1100 यूएसडीटी तक भी गया है। आज हम कोई भी फाइनेंस की ब्लॉकचेन पे जाकर के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो गैस फीस के तौर पे एक्सचेंज पे जाके बीएनबी परचेज कर रहे हैं। उसका यूज केस बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। वही चीज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आने वाले समय में होगी साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं कि बिकम ए एक्टिव वैलिडेटर्स, हमें अपना आधार पैन के साथ रजिस्टर्ड करना है, हमारा एक डिसेंट्रलाइज वैलेट बना करके उसमें कनेक्ट करना है, हमारा मेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर उसमें कनेक्ट होगा, वेरीफाई होगा। उसके आधार पे हम जीएसटी इनवॉइस रिसीव करेंगे। आज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि नोड फ्रैक्शन की बाइंग के लिए हमें जीएसटी इनवॉइस देती है साथियों। यहां पे जो भी हम अर्निंग करेंगे, जो हमारे पास टीम वर्क से इनकम प्राप्त होगी, वो 5% टीडीएस के साथ व्हाइट मनी में होगी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जितना भी टीडीएस था, हमारे जिन जिन साथियों ने अपनी आईटीआर भरी है, वो सभी अपना टीडीएस अपने अकाउंट में रिफंड ले चुके हैं। ये सभी चीजें ही हमारे को इस ब्लॉकचेन की सुदृढ़ता को, इस ब्लॉकचेन की मजबूती को, इसके लॉन्ग विजन को, इसके लॉन्ग मिशन को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि हम लेयर वन ब्लॉकचेन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ के इंडिया के गाइडलाइन में वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ होना आज हमारे लिए एक गर्व का पल है, जो कि संपूर्ण विश्व में हम नंबर 1 पे हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं नोट सेलिंग प्रोग्राम्स की, तो यहां पे टोटल 7 लेवल हैं साथियों, और यहां पे हमारे पास 70,000 यूनिट्स, यानी कि एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है।
क्योंकि एक नोट की वैल्यू जो इनिशियल स्टेज पे रखी वो 7 करोड़ रुपए है, और वहां पे ऐसा एल्गोरिदम है कि उसको हम जैसे जैसे नोट सेल आउट होगा वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला स्टेज अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्राइस जब नोट सेलिंग प्रोग्राम शुरुआत हुआ तो 1,000 प्लस जीएसटी से शुरुआत हुआ था साथियों। आज स्टेज 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे प्राइस 2,000 प्लस जीएसटी है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो इसका प्राइस है एक फ्रैक्शन का वो 11,000 तक जाएगा। जैसे ही हम स्टेज 3 में प्रवेश करेंगे तो एक फ्रैक्शन का प्राइस है वो 11,000 से स्टार्ट होकर के 20,000 तक जाएगा, जिसमें 20,000 प्लस जीएसटी पे एक फ्रैक्शन का प्राइस होगा। यहाँ पे टोटल 21 नोट्स हैं, जिनको कि 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है साथियों। अभी हमने पहला स्टेज है वो कंप्लीट कर लिया है, सेकंड स्टेज है वो अभी स्टार्ट हुआ है, और थर्ड स्टेज भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर डे जो रेट इंक्रीज हो रहा है वो 50-100 रुपए पर डे हो रहा है साथियों। अगर मैं लास्ट डे की बात करूं तो 55 रुपीज इन ए डे रेट इंक्रीज हुआ था एक फ्रैक्शन का। तो यह निरंतर बढ़ता जाना है, और यह 21,000 रुपए तक जाएगा साथियों। यहां पे अगर मैं टोटल सप्लाई की बात करूं एमएसटीसी कॉइन की, तो यहां टोटल सप्लाई है 8.4 बिलियन, जो कि आगामी 20 वर्षों में हमारे वैलिडेटर द्वारा मिंटिंग करके ये रिवॉर्ड्स रूप में मिलने हैं। अगर रिवॉर्ड मैकेनिज्म की बात करूं तो वैलिडेटर स्टेकिंग में, ट्रांजैक्शन फीस में और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन में इनका यूज होगा। इसी के साथ साथ यह स्लाइड आपको समझनी बहुत जरूरी है साथियों। बहुत से साथी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि हमारे एमएसटीसी कॉइन का प्राइस है वो कैसे बढ़ेगा, कैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, कैसे हाल्विंग होगा। तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ। हाल्विंग से पहले बिटकॉइन 30,000 से लेके 40,000 यूएसडीटी के बीच में प्राइस था। जैसे ही हाल्विंग हुआ वह सीधा 1 लाख डॉलर को क्रॉस किया। यहां पे अगर एमएसटीसी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं, आप इसके लिए www.mstscan.com पे जाकर के चेक करें, उसको लाइव देखें, एल्गोरिदम देखें, वहां पे हर चीज स्टडी करें साथियों। यहां हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन्स मिंटिंग होके बाहर आ रहे हैं, और ये मिंटिंग टेक्नोलॉजी से हर 3 सेकंड में ब्लॉक बनने के साथ ही जनरेट हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन नवंबर 2024 को मेननेट पे लाइव हुई। यहां पे हाल्विंग हर 2 साल बाद है। आज मैं अगर बात करूं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, अदर जितनी भी ब्लॉकचेन है वहां पे हाल्विंग हर 4 साल बाद है, लेकिन एमएसटी में हाल्विंग जो है हर 2 साल बाद है। पहला हाल्विंग नवंबर 2026 होना तय है। जैसे ही हाल्विंग होगा हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, जहां पे 200 एमएसटीसी कॉइन जनरेट होके हमारे को मिल रहे हैं, उनकी संख्या रह जाएगी साथियों 100, यानी कि कॉइन्स की मिंटिंग है वो 100 हो जाएगी। जैसे ही उसके बाद सेकंड हाल्विंग होगी वो होगी 2028 में, नवंबर 2028 में, जहां पे हर ब्लॉक के साथ एमएसटीसी कॉइन है वो 50 रह जाएंगे, यानी कि 100 का भी आधा, यानी 50 कॉइन पर ब्लॉक। ऐसे ही नेक्स्ट जो हाल्विंग है वो 2030 में होना तय है, और वहां पे 50 एमएसटीसी कॉइन की जगह कॉइन रह जाएंगे 25। इसी तरीके से हाल्विंग होते 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 लास्ट 20वें वर्ष में जब हाल्विंग होगी तो पर ब्लॉक 0.39 एमएसटीसी कॉइन्स हैं वो माइनिंग होके हमारे को मिलेंगे साथियों। यहां मैं बात करूं रिवॉर्ड कैलकुलेशन की, नोट फ्रैक्शंस की, जो कि हमारे को निरंतर मिलता रहना है आगामी 20 वर्षों तक।
कुछ कैलकुलेशन में चेंजेज आएगा साथियों, वो आपको भी पता है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा है वो अपग्रेड होगा, तो वो आपको टाइम टू टाइम हम बता देंगे। और एमएसटी कॉइन्स इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन गैस फीस के तौर पे, नेटवर्क सिक्योरिटी के तौर पे, गवर्नमेंट्स वोटिंग राइट्स में और अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज होगा साथियों। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विस्तृत रूप से हमारे लिए आने वाले समय में, जैसा कि हमने देखा, एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया तो हर व्यक्ति उसको अपना नहीं रहा था। हर व्यक्ति को वो टेक्नोलॉजी रास नहीं आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको वो यूज करना क्रिटिकल लग रहा था। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर एक व्यक्ति के लिए यूजफुल हो चुका है। चाहे वो पढ़ा हुआ हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, चाहे वो एक बड़े मॉल का मालिक हो, चाहे वो एक छोटी सी चाय की थड़ी ही क्यों न चलाता हो, हर वो व्यक्ति, हर इंसान चाहे किसी न किसी रूप में आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से लाइव हो चुका है। इसी तरीके से आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम आज समझ करके अपना लें या आने वाले समय में मजबूरी वश अपना लें, यह हमें अपनाना तय है साथियों। तो इस कड़ी में आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप www.mstblockchain.com पे जाएं, यहां की संपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से जाने। जिन्होंने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया उनसे इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान लें। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आज आप इनिशियल स्टेज में प्रवेश करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक नया कारवां सिद्ध करेगी साथियों। इसी कड़ी में मैं आपके साथ बिजनेस मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के हमारे इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस मॉड्यूल को हम कैसे विस्तृत कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं कि यहाँ का जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को, बिजनेस व्यू को, बिजनेस मॉड्यूल को अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे वर्क होता है, व्यवसायिक व्यापार पद्धति के आधार पे यहाँ पे वर्क होता है। और जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो हम होते हैं बिकम ए वैलिडेटर। जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, केवाईसी करते हैं, अपना आधार पैन कनेक्ट करते हैं और हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट बना करके वहां पे एमएसटीसी को ऐड करके वहां का रिसीविंग लेके अपडेट करते हैं, और जैसे ही हमने फ्रैक्शन बाय किया तो हम यहाँ पे वैलिडेटर बन जाते हैं साथियों, और हमारा लेवल होता है 5% का। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिशनल व्यापार व्यवहार पद्धति से जुड़ते हैं, जिसमें कि हमारे को गैप कमीशन मिलता है। 5% लेवल पे हम होते हैं और बिकम ए वैलिडेटर। जैसे ही हम वैलिडेटर बनते हैं, हमें इसका नेक्स्ट लेवल अचीव करना होता है, जो होता है स्पार्टन्स, जिसमें कि हमारा लेवल होता है 5% से 10% पे हमारे को अचीव करना है। अगर हमने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ली, एक अच्छा प्रोजेक्ट लिया जिसमें हम उसमें वैलिडेटर बने, और वही चीज हम हमारे साथी, मित्र, अन्य किसी व्यक्ति को बताते हैं, उसी कदर हम उनको रेफर करें, और यहाँ पे 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख रुपए का टोटल फ्रैक्शन सेलिंग हम कर देते हैं, तो हमारा पहला लेवल हम अचीव करते हैं और हम यहाँ पे हो जाते हैं 10% पे साथियों। इस चीज को बड़ा ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि इनकम हमारे को यहीं से आनी है, लेवल हमारा यहीं से बढ़ना है, और यहाँ पे हम एक टीम बिल्ड करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी व्हाइट मनी के तौर पे। जैसे ही हम स्पार्टन्स बनते हैं, नेक्स्ट हमारा लेवल होता है साथियों स्पाइडर। स्पाइडर में हम 10% लेवल से 15% लेवल पे जाते हैं। 15% लेवल को हमें अचीव करने के लिए हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट व्यक्तियों को
स्पार्टन्स बनाना होता है। इट मीन्स हमारे 2 डायरेक्ट लोगों को वहां पे 20-20 एक्टिव यूजर और 1-1 लाख का बिजनेस करवाना है। वो 2 लोग जब 10-10% लेवल पे पहुंच जाएंगे और हमारा टोटल बिजनेस 5 लाख का हो जाएगा, तो हम 15% लेवल को अचीव कर जाते हैं साथियों। 15% अचीव लेवल को अचीव करने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो हमारी इंटायर कम्युनिटी है, हमारे को गैप कमीशन आना है। यानी कि हमारी टीम के अंदर जो लोग 10% पे हैं, वहां से हमारे को डिफरेंट का आएगा 5%, क्योंकि हम 15% पे हैं। हमारा जो पार्टनर है वो 10% पे, तो हमारे को गैप कमीशन आएगा 5% का साथियों। और वहीं पे जो हमारे साथ वैलिडेटर्स हैं, यानी जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो 5% पे हैं और हमारा लेवल 15% का है, तो हमारे को गैप कमीशन मिलता है 10% का। और उस लेवल पे जाने के बाद जो डायरेक्टली हम बिजनेस करते हैं, उसका हमें डायरेक्टली 15% मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट लेवल की मैं अगर बात करूं अवेंजर्स की, तो अवेंजर्स में हमें 20% लेवल को, जो कि इसका हाईएस्ट लेवल है, उसको अचीव करना होता है। और यहां पे जो हमारे 2 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर हैं, जो कि 10-10% पे पहुंचे हैं, उन दोनों को हमें 15% को अचीव करवाना है। कोई भी 2 डिफरेंट डायरेक्ट लोगों को 15-15% हम अचीव करवा देते हैं, तो हमारा लेवल हो जाता है साथियों 20% का। यानी हमारा यहाँ पे 2 लोग 15-15% लेवल को अचीव कर जाए और हमारा टोटल बिजनेस जो है वो 15 लाख का हो जाता है, तो हमारा लेवल हो जाएगा 20% पे। इसी कड़ी में यहाँ पे इसके बाद 2 क्लब हैं। क्लब इनकम है जिसमें हमारे को कंपनी टर्नओवर का अर्निंग होता है। कंपनी का जितना भी एक मंथ में टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का 1% हमारे को मिलना होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो वेरियर क्लब को अचीव करने के लिए हमारे 2 डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट लोगों को 20% लेवल अचीव करवाना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 15 लाख का बिजनेस और 2 15-15% के लेवल को अचीव करके हम अवेंजर्स पहुंचते हैं। यहां वेरियर क्लब में जाने के लिए हमारे को 2 अवेंजर्स बनाने हैं, जिनका लेवल 20-20% होगा और हमारा टोटल बिजनेस है वो 40 लाख का होगा, तो हम वेरियर क्लब में पहुंच जाएंगे। यहां पे हमारे को कंपनी के टर्नओवर का 1% मिलना होता है। वो जितने भी क्लब अचीवर्स हैं उनमें बराबर डिवाइड होना है साथियों। और सबसे हाईएस्ट लेवल और सबसे बड़ा क्लब जो है वो है लेजेंड क्लब, जहां पे कंपनी के टर्नओवर का हमें 2% मिलना होता है। और ये क्लब हमें अचीव करने के लिए हमारे 2 डायरेक्ट व्यक्तियों को हमें वेरियर क्लब है वो अचीव करवाना होता है, जिनमें कि हमारा बिजनेस है वो 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और यहाँ पे 2 हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वो वेरियर क्लब अचीवर होने चाहिए, तो हम लेजेंड क्लब में पहुंचते हैं। और यहाँ पे हमारे को कंपनी के टर्नओवर का 2% मिलता है साथियों। तो यह बिजनेस मॉड्यूल हमें बड़ा बारीकी से समझना है, इसके बारे में जानना है, क्योंकि आज मैं बात करूं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। आज बड़ी खुशी होती है आप सभी के साथ ये बात साझा करते हुए कि आज हमारा जो एमएसटी परिवार है वो 2,85,000 से अधिक का विथ केवाईसी हो चुका है। यह हमने इन बहुत कम समय में, यानी कि आज मैं बात करूं नवंबर 2024 से लेके आज तक इस चीज को अचीव किया। इसी दौरान हमारा 5 एलडीपी प्रोग्राम भी हुए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर सबसे पहला एलडीपी प्रोग्राम हुआ, उसके बाद पंचगनी पुणे में एलडीपी प्रोग्राम हुआ, उसके बाद लोनावाला में एलडीपी प्रोग्राम हुआ, पुणे के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, बाली इंडोनेशिया के अंदर
इंटरनेशनल एक्सपो में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। गोवा के अंदर अभी रिसेंटली गोवा में भी हमारा एलडीपी प्रोग्राम हुआ, और जो भी एलडीपी प्रोग्राम होता है संपूर्ण भारत से हमारे अचीवर्स वहां पहुंचे। उन्हें इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान दिया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, और एक्सपर्ट द्वारा, चाहे वो लीगल सेक्टर हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मार्केटिंग सेक्टर हो, चाहे इसका इकोसिस्टम हो, हर चीज का हमें बखूबी ज्ञान दिया गया। और मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी निरंतर यह विशेष तौर पे ध्यान रखती है कि हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारी इंटायर कम्युनिटी को किस कदर एजुकेट करके आगे बढ़ाएं। तो यह साथियों हमारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर। इसी के साथ साथ हम सभी के लिए एक खुशखबरी और भी है, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट एलडीपी हमारे लिए एक प्योर अचीवमेंट, जो कि 8 दिन का होने वाला है, जो कि बाली आपके वियतनाम में होगा साथियों। बाली इंडोनेशिया हम जाके आगे, वो हमारे लिए बहुत सुदृढ़ यादगार पल था। और अभी जो हमारा प्रोग्राम्स होगा वो वियतनाम में होगा, तो उसके बारे में हम कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहूंगा। और इसी बीच में कुछ समय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा पवन जी को, कि पवन जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो जो बाली इंडोनेशिया का जैसा हमारा ट्रिप था, वैसे ही वियतनाम का हमारा जो ट्रिप होने जा रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है बाली का, बहुत शानदार था साथियों। 7 डेज प्रोग्राम था, और वहां पे पूरे विश्व से ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आए हुए थे, जिनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला, जिन्हें हमें उनको सुनने का मौका मिला। वहां पे बाइनेंस के सीईओ से भी मिलने का मौका मिला। आज दुनिया किस कदर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है उसके बारे में जानने का मौका मिला। और आज हम एक बार फिर वियतनाम के लिए उड़ान भरेंगे। तो पवन जी उसके बारे में अपन मिलकर के एक्सप्लेन करेंगे सभी के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सुनहरा पल है पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए। तो ओवर टू यू पवन जी। जी पुनीत सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। अभी हम लोग बहुत एक्साइटिंग मोड पे जा रहे हैं। पुनीत सर, अगर आपकी परमिशन है तो मैं उसको शेयर करता हूँ, जी जी, ताकि जितने भी नए लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छा इकोसिस्टम, और ये जो टूर निकाला है, वो आज भी अगर कोई हमारे इकोसिस्टम में ज्वाइन करता है, वो भी हमारे वियतनाम टूर में आ सकता है। उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है पुनीत सर, मैं आप शेयर कर रहा हूँ सबको। सबसे पहले, आप हमारे इकोसिस्टम में एक भी अगर फ्रैक्शन बाय करते हैं तो भी आपको एक वैलिडेटर का डेजिग्नेशन दिया गया है। और आप अगर 7 लाख रुपीस का अगर फ्रैक्शन खुद ही बाय कर लेते हैं तो भी आप वियतनाम टूर में जा सकते हैं। और इस 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग कर कर आपके पास में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नियर अबाउट 2000 से ज्यादा एमएसटीसी, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन डेली आएगा। क्योंकि अभी जो हमारा नोड एक्टिव है उसमें डेली आपको मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 9.15 कॉइन्स पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो आपके पास में ये दोनों अपॉर्चुनिटी है। भले ही आप लेट है, बट आपके पास में ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 1 साल से जो मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हैं जो पहले आए हैं, बट आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में एक इंटरनेशनल टूर हमारे इकोसिस्टम में आज भी कोई अगर ज्वाइन होता है पर्सन, उसके लिए रखा है। तो 7 लाख रुपए की आप फ्रैक्शन बाइंग कर कर वियतनाम टूर में आ सकते हैं। दूसरा, हमारे इकोसिस्टम में एक स्पार्टन रैंक दिया गया है। तो आज हमारे जूम मीटिंग में जितने भी स्पार्टन्स बैठे हैं उनके लिए भी वियतनाम टूर के लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन जो वैलिडेटर के लिए है, आपके लिए भी अवेलेबल है। आप 7 लाख का सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, या खुद
फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन आएंगे, या तो फिर आपने आज तक जितने भी डायरेक्ट किए हैं या आप डायरेक्ट करेंगे, उनसे आपका जो टोटल बिजनेस है 28 तारीख तक 10 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग आपके टीम से होना चाहिए, बट डायरेक्ट रेफरल से होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों नहीं हो पाए तो आपके पास में और एक ऑप्शन है, आपके टीम से ओवरऑल जो बिजनेस है वो 14 लाख रुपीस का होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में से आप जो भी कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, आप वियतनाम टूर के लिए जाएंगे। ये हुआ स्पार्टन के लिए। थर्ड है स्पाइडर। स्पाइडर रैंक में आज जूम मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, उनके लिए सेम पहली कंडीशन, अगर आप 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग करते हैं तो आप वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा, स्पाइडर के लिए भी वही है, आपके डायरेक्ट रेफरल बिजनेस से 10 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग आपको करना है, जो भी आपके डायरेक्ट में रेफरल है, या इवन और आप डायरेक्ट कर सके इस 10 लाख रुपए के जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और आप स्पाइडर है तो आपके टीम से ओवरऑल जो फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए और जो टारगेट अचीव आपको करना है वो 21 लाख का करना है 28 तारीख तक। तो यहां पे सबसे पहले वैलिडेटर, अगर कोई नया पर्सन है 7 लाख की फ्रैक्शन बाइंग कर ले और वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाए। स्पार्टन 7 लाख की फ्रैक्शन बाइंग खुद करे, डायरेक्ट रेफरल से सिर्फ 10 लाख का बिजनेस होना चाहिए और 14 लाख का आपके टीम से बिजनेस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। स्पार्टन हो आप तो आप वियतनाम के लिए जाएंगे। थर्ड, स्पाइडर सेम 7 लाख रुपए का बिजनेस, डायरेक्ट में 10 लाख रुपए का आपके टीम से बिजनेस होना चाहिए, और आपके ओवरऑल टीम से अगर ये दोनों नहीं हो पाया तो 21 लाख रुपए का आपके टीम से बिजनेस होना चाहिए। तो पुनीत सर आगे का आप बताएंगे या मैं कंटिन्यू करूं? जी जी पवन जी, एक जरूरी सूचना इसमें सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आज आप जिस रैंक पे हैं, यानी 1 तारीख को आप जिस रैंक पे थे, वो रैंक आपका लॉक कर दिया गया। उस दिन आपके लिए, चाहे आप स्पाइडर हो, स्पार्टन हो, अवेंजर्स हो, जिस भी रैंक पे थे, या वैलिडेटर हो, उस रैंक पे जो आपको गोल मिला, उस रैंक पे जो आपको टारगेट मिला, वही टारगेट आपको करना है। आप चाहे आगे किसी भी रैंक पे प्रमोट हो जाएं, आपको उस समय जो गोल मिला वही आपका लॉक रहेगा। यस पुनीत सर, आगे का आप कंटिन्यू करेंगे या मैं करूं? आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके। उसके बाद में एवेंजर। आज जितने भी लोग एवेंजर पे हैं उनके लिए सेम 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग कर कर आप वियतनाम टूर क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट रेफरल बिजनेस से 10 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए, और ये दोनों नहीं कर पाए तो आपके ओवरऑल टीम से 35 लाख रुपीस का बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों में से जो कंडीशन एवेंजर रैंक फुलफिल कर लेगा वो वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। वॉरियर क्लब। वॉरियर क्लब में जितने भी लोग हैं, सेम पहली कंडीशन, 7 लाख रुपए का आपको सेल्फ फ्रैक्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो आप वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। डायरेक्ट रेफरल बिजनेस से 10 लाख रुपए का आपका टीम से बिजनेस होना चाहिए, और ये दोनों नहीं हो पाए तो आपको आपकी टीम से 55 लाख रुपीस का जो टीम का बिजनेस है वो फुलफिल करना है। इन तीनों कंडीशन में से वॉरियर जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा, एक कोई भी, वो वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीजेंड्स। 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग सेल्फ खुद कर सकते हैं, आप वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई। आपके डायरेक्ट रेफरल बिजनेस 10 लाख रुपए का होना चाहिए, और लीजेंड के लिए टीम बिजनेस जो है वो 1 करोड़
1 लाख रुपए का आपके टीम से पूरा ओवरऑल बिजनेस होना चाहिए। तो लीजेंड इन तीनों में से जो भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा वियतनाम टूर के लिए। सो ओवर टू पुनीत सर और पंकज सर। जी जी पवन जी और साथियों, इस चीज को आप एक बार स्टडी करें, क्योंकि आज जो साथी जिस रैंक पे है वो रैंक आपके इस टूर क्वालिफाई के लिए वही गोल रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और टारगेट्स हैं कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर अपन उसको सिस्टमेटिक रूप से पूरी इंटायर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए करें तो अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ चीजें मैं आपसे और साझा कर रहा हूं। और पंकज जी, अगर आप को होस्ट में नहीं हैं, किसी कारणवश आपका मेरे को ज्वाइनिंग दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप अवेलेबल हैं तो कृपया हैंड राइज करें। आप भी कुछ साझा कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीजें मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि अभी हमारे पास 7 मिनट का समय है। पंकज सर बाहर हो गए थे, उन्हें को होस्ट बना दीजिएगा, वो बाहर निकल गए थे। जी जी, जस्ट ए मिनट। पंकज जी, आपको को होस्ट बनाया है और आप भी अपने यहाँ पे कुछ विचार साझा करें। और उसी दौरान मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहूंगा। पंकज जी। यस सर, पुनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी और आपका जी आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब रहा। उसके साथ में पवन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से आसान शब्दों में ऑफर को क्लियर करने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी कम्युनिटी को आज का ऑफर समझ में आया होगा। ऑफर कैसे क्वालिफाई करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सेल्फ बिजनेस है, लेवल 1 का बिजनेस है और टोटल टीम का टर्नओवर है। ऑफर का जो टाइम ड्यूरेशन है, आज 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जो कि 28 फरवरी मध्य रात्रि तक ये ऑफर चलेगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हमारी एमएसटी के जो ऑफर है, ये वियतनाम ट्रिप, वियतनाम के बारे में आप लोग गूगल करेंगे तो काफी अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। वियतनाम ट्रिप, वहाँ फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। ऐसे जगह हम लोगों को लेके जा रही है जहाँ 7 दिन 6 रातें हम लोग वहाँ बिताएंगे और बिताने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये ट्रिप हमारा इंजॉयमेंट होने जा रहा है, कोई ट्रेनिंग पर्पज कुछ ऐसी चीजें नहीं है। सिर्फ अच्छी सी जगह पे हमारी मैनेजमेंट हम सभी को घुमाने का प्रोग्राम कर रही है। जैसा पुनीत सर ने बताया कि भी इंडोनेशिया ट्रिप में जो लोग गए थे काफी इंजॉय किए थे। वो इंडिया की मेरे ख्याल से पहली कंपनी थी जो 7 से 8 दिन का प्रोग्राम लेकर के गई थी और सभी लोग बहुत ही खुश थे। दूसरी चीज, अभी इसके पहले एक छोटा सा ऑफर चल रहा था जो 3 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक हमारा एक ऑफर था कि जिसको वैलिडेटर वीक के रूप में मनाया गया। उस वैलिडेटर वीक को जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल तय हो रहा है, जो कि बहुत जल्द उसका डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, कहाँ पे होगा कैसे होगा। वहाँ के लिए जो ऑफर था कि वहाँ भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगा। वो ट्रेनिंग हमारा 2 दिन 1 रात के लिए होगा। रहना खाना ट्रेनिंग का पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से, वहां तक पहुंचने आने और जाने का खर्चा सेल्फ का होगा। तो ये हमारा क्लोज हो चुका है। अब नया हमारा ऑफर जो आज से लाइव हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लोगों को क्वालिफाई कराएं और आप सेल्फ भी क्वालिफाई हों, क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही जानदार होने जा रहा है। पहला तो हमारी शुरुआत थी, लेकिन ये उससे बेहतर होने जा रहा है, तो इसको मिस ना करें। तो पुनीत सर, आप ओवर टू यू, जो बताना चाह रहे हैं बिल्कुल बताइए आप। जी जी पुनीत सर। पंकज जी, आप कंटिन्यू रखें और आप इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं भी आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये वन पेजर है, आपको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। जो बिजनेस है वो 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 मध्य रात्रि तक काउंट होगा। ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस टूर 2026 एमएसटी का इस नव वर्ष का पहला टूर होगा, इंटरनेशनल ट्रिप होगा साथियों। और यहाँ पे हर चीज आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके, और यहाँ पे हर व्यक्ति को एक वैलिडेटर को भी मौका दिया गया है कि वो इस टूर का पार्टिसिपेट बन सकता है।
कोई भी ऐसा व्यक्ति, और बाली इंडोनेशिया हमारे को मौका भी मिला, जहां कलकत्ता से एक दंपति आए हुए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और वो उस टूर को क्वालिफाई करके आए थे, बिकम ए वैलिडेटर आए थे। बहुत अच्छा लगा। चाहे वैलिडेटर हो, स्पार्टन हो, स्पाइडर हो, अवेंजर हो, फेरियर हो, लेजेंड हो, सभी को इसमें पहुंचने का मौका दिया गया है। सभी को इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी गई है। इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें सम्मिलित होकर के आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है। इसी बीच में आपको कुछ चंद मिनट बची है, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। बहुत सी चीजें बताने के लिए बहुत कुछ है, समय का हमारे साथ अभाव रहता है। तो जैसा कि मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं कि बिटकॉइन जब फर्स्ट टाइम हमारे बीच आया, उसके बाद इथेरियम आया, सोलाना, ईथर, बीएनबी, आज बहुत सी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे अचीवमेंट के साथ हमारे बीच हैं। इसी कड़ी में एमएसटी भी, आज मैं अगर बात करूं तो बड़ा खुशी महसूस होती है कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ, यह हमें बात का पता लगा, हमें उस चीजों को जब देखा, जाना, समझा, उस इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से, वहां 300 से अधिक भारत यानी दुनिया के कोने कोने से क्रिप्टो एक्सपर्ट, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आए हुए थे। वहां पे हर चीज, जितने भी एक्सचेंज हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, वहां पे हमें को उन सब चीजों से रूबरू होने का मौका मिला। आज वहां पे मेरे को ऐसे एक्सपर्ट लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि, मैं बात करूं कि एज अगर बात करें 25 साल, 30 साल से भी कम उम्र में, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा चुकी हैं। उन्होंने इतना बड़ा कारनामा खड़ा किया इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं साथियों, कि आप एक ऐसे वृक्ष का निर्माण कर रहे हो जिसका प्रतिफल आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां लेंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी निरंतर आगे बढ़नी है। हर व्यापार व्यवहार में, हर चीज के अंदर इसका यूटिलाइज होना है, और यह हमारे लिए एक सुदृढ़ कारवा दे रही है। जिस भी व्यक्ति ने उस उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शुरुआत